जगरमेट्री। ज्योमेट्री जो है इसको क्या बोलते हैं? ज्यामिति। ज्यामिति मैथ में होता है, तो ज्यामिति से भी आता है 5 प्रश्न, 2-2 करके 10 आता है। तो चलिए ज्यामिति किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए, बिंदु के किसी समतल पर लेखनी के दबाने से जो चिन्ह बनता है उसे बिंदु कहते हैं। जैसे ये कर दिए, क्या है? ये बिंदु हो गया। रेखा बिंदुओं का एक समुचित होता है जो एक सीधे में एक दूसरे से बिल्कुल सटा हुआ रहता है। जैसे एक बिंदु है, यहाँ से दूसरे बिंदु पर एकदम सटा रहेगा। अब देखिए, समतल क्या होता है? समतल लंबाई और चौड़ाई हो, लेकिन मोटाई जो होता है, लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर रहेगा, लेकिन उसकी ऊंचाई अनगण्य होगा, माने ज़्यादा होगा। एक रेखा में अनंत बिंदु होती है। एक जो रेखा हो गया, इसमें अनंत बिंदु है, इसमें पता नहीं कितना बिंदु हो सकता है। एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है। AB को भिन्न भिन्न बिंदुओं हो तो एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। दोनों बिंदुओं को अभिष्ट करती है। अब देखिए, 3 या 3 से अधिक बिंदु सीधी रेखा बिंदु कहलाती है। A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, क्या वो सीधी रेखा कहलाती है। आरेख है तथा ये सररेखा है। संगमी रेखा क्या होती है? देखिए, संगमी रेखा जो है, संगमी रेखा ऐसे होती है। इसमें क्या होती है? आपको A कर देंगे, B कर दिया जाएगा, C D, इस तरह के संगमी रेखा हो जाएगी। दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक उपयुक्त बिंदु नहीं हो सकती है। जैसे ये है, नहीं हो सकती है। अब नेक्स्ट चलते हैं, प्रतिरेख रेखा। प्रतिरेख रेखा क्या होती है? प्रतिरेख रेखा इस तरह होती है। इसको प्रतिरेख रेखा बोलते हैं। समांतर रेखा, एक तल को दूसरी तल में समांतर कहलाती है, उसे समांतर रेखा कहते हैं। किसी समतल दो रेखाओं को समांतर होती है। एम कोई रेखा तथा AB दो बिंदुओं से रेखाकर वह भाग जिसका अंत बिंदु AB रेखा को AB कहलाता है। जैसे इस तरह का है, इसको क्या करेंगे? AB कहलाएगा। दो सरगम रेखाओं को लंबाई समान होती है। जो सरगम रेखाएं होती है उसकी समान होती है। अब देखिए, कोण किसे कहते हैं? कोण जो होता है, एक ही आदि बिंदु वाले दो किरणों के सम्मिलित होने के कारण कोण बनता है। जिस तरह से ऐसे कोण बन जाता है, इस तरह। तो ये क्या हो गया? कोण हो गया। दो रेखाएं मिलती है। और उपनिष्ठ यदि बिंदु वाले कोण का शीर्षक कहते हैं। ये जो होता है इसको क्या कहते हैं? शीर्षक कहेंगे। समकोण। समकोण किसे कहते हैं? जिसकी माप 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। जिसकी माप 90 डिग्री हो उसको क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। तो समकोण का
ये और ये दोनों बराबर रहेगा तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। न्यून कोण वह कोण जिसकी 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। अब जैसे अब देखिए 90 डिग्री से जो कम होगा उसको क्या कहेंगे। अब देखिए ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण है तो ये 90 डिग्री से कम है, मान लीजिए 60 डिग्री है तो ये न्यूनतम कोण हो गया। अधिक कोण किसे कहते हैं, जो 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे 190 डिग्री से कम हो तो 190 डिग्री का कोण इस तरह का होगा। 180 से कम हो तो इसको क्या कहेंगे, मान लीजिए 120 डिग्री है तो इसको अधिक कोण कहेंगे। जब किसी भी कोण को दोनों किरण विपरीत दिशा में हो तो दोनों किरणों में बीच का कोण बनता है। अब इस तरह का रहेगा और इससे रहेगा तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये 180 डिग्री का कोण बनेगा। टोटल कितना होता है, 360 डिग्री का कोण होता है। पुनर्युक्त कोण, पुनर्युक्त कोण क्या होता है, देखिए पुनर्युक्त कोण 360 डिग्री का होता है। मान लीजिए ये इस तरह का है तो ये क्या है, 360 डिग्री का कोण है, पुनर्युक्त कोण कहते हैं। संपूर्ण कोण, दोनों कोण के माप जो समकोण अर्थात 180 डिग्री हो तथा संपूर्ण कोण जैसे 120, 60 वाले होते हैं उसे कहते हैं। पूरक कोण किसे कहते हैं, ठीक है, पूरक कोण जो है ना 20 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री होता है, इसको पूरक कोण कहते हैं। असमान कोण, दो कोणों को असमानता जो होती है अलग अलग होती है उसे असमान कोण कहते हैं। जैसे ये है इसको असमान कोण कहेंगे। कोण अरैखिक युग, ये कोण अरैखिक युग क्या होता है, इस तरह का होगा कोण अरैखिक युग, इसको कोण अरैखिक युग कहते हैं। शीर्षक भिक्खु कोण, शीर्ष भिक्खु कोण इसे कहते हैं। अब देखिए इस तरह का शीर्ष भिक्खु कोण हो गया। यदि दो रेखाएं परस्पर करें तो शीर्षक कोण समान होते हैं। तल में किसी भी बिंदु पर कुल 4 समकोण बनते हैं। तल में कितना डिग्री बनते हैं, इस पर 360 डिग्री का कोण बनेगा। यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटे तो इस प्रकार का बने हुए कोण को क्या कहते हैं, 360 डिग्री का कोण होता है। तिरछक रेखा, तिरछक रेखा कोण बिंदु क्या होता है, रेखा दो समांतर रेखा को काटने तो उसे एकांतर समकोण युग कहते हैं। तिरछक रेखा 90 डिग्री का हो 180 डिग्री का होता है, समकोण समान होते हैं। समकोण, इस तरह के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहेंगे। यहाँ पर भी कोण बनता है, यहाँ पर भी, तो क्या हो गया, समकोण हो गया। ये तो कोण के बारे में समझ गए। अब चलते हैं त्रिभुज और उसके कोण।